हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम। हमें कॉलम वन में कुछ टर्म्स दिए गए हैं और कॉलम टू में उनके कुछ मैचिंग टर्म्स। हमें चार पांच ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें हमें मैच करना है। ए एंडोडर्मिस, बी स्टोमेटा, सी सीव ट्यूब, डी पेरिडर्म या ई मीसोफिल। चलिए एक वन बाय वन सारे ऑप्शंस को देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने का की कॉन्सेप्ट है वो सारे सेल्स या वो सारे एक्सेसरीज को पहचानना जो एक पर्टिकुलर टेक्निकल या एनाटॉमिकल फीचर के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहला जो टर्म है वो है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, हमें पता है कि जो एक रूट है उसमें एंडोडर्मिस एक चेक पॉइंट की तरह काम करता है। कैसे? कुछ इस तरह। उसमें सुबेरिन नामक एक वाटरप्रूफ सब्सटेंस रहता है अपने टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स दोनों में। तो वो क्या करता है, वो अपने अंदर पानी आने नहीं देता। उसमें कुछ ऐसे डिपोजिशंस होते हैं जो उसे अंदर पानी आने नहीं देता। लेकिन इनमें से ही कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो आप बीच में देख पा रहे हैं, जिसे हम पैसेज सेल नाम देते हैं, जहां से पानी अंदर आ सकता है। पैसेज सेल ऐसे सेल्स होते हैं विच लैक सुबेरिन डिपोजिशन, तो इन्हें हम पैसेज सेल कहते हैं। यहाँ से पानी अंदर आता है और इसी के इस पूरे अरेंजमेंट के जरिए एंडोडर्मिस अपने प्लांट के अंदर जाने वाले पानी को रेगुलेट करता है। यदि हम बी टर्म देखें तो कहा गया है स्टोमेटा। यदि हम एक स्टोमेटा को ड्रॉ करें तो पहले हमें दिखता है टू बड़े से गार्ड सेल्स को, जिनमें कुछ क्लोरोप्लास्ट जैसे प्रेजेंट होते हैं। इनके चारों तरफ हमें या इनके बाजू हमें दिखता है ऐसे कुछ बड़े बड़े से सेल्स, जिन्हें हम नाम देते हैं एक्सेसरी या सब्सिडरी सेल्स। ये होते हैं हमारे एक्सेसरी सेल्स। ये होते हैं हमारे गार्ड सेल्स। और ये है हमारा स्टोमेटल पोर, जिसे हम स्टोमेटा भी कहते हैं। यदि हम सी टर्म को देखें, वो कहता है सीव ट्यूब। हमें पता है कि जो एक फ्लोएम एलिमेंट है सीव ट्यूब, वो कुछ इस तरह होता है। नीचे उसका एक सीव प्लेट दिखता है हमको, और इसके बगल में हमें एक बड़ा सा सेल देखने को मिलता है जिसके वॉल्स परफोरेटेड होते हैं ताकि वो सीव ट्यूब के साथ कम्युनिकेट कर पाए। और इसी सेल को हम क्या नाम देते हैं? कॉम्पेनियन सेल। और इसी के बगल में हमारे कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है फ्लोएम पैरेन्काइमा। और ये है हमारा सीव ट्यूब। यदि हम डी ऑप्शन को देखें, पेरिडर्म, हमें पता है कि जो कॉर्क कैम्बियम है, चलिए हम एक स्कीमेटिक करते हैं इधर। यदि हम इसे कॉर्क कैम्बियम समझे, जो कैम्बियल रिंग है, हमें पता है कि इसका दूसरा नाम क्या है? फेलोजेन। उसके ऊपर जो भी बनता है उसे हम कॉर्क सेल कहते हैं, उसका नाम होता है फेलोडर्म। और उसके नीचे जो सेल्स बनते हैं उसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का क्या टर्म दिया गया है? फेलेम। हमें पता है कि ये तीनों को यदि हम मिला के एक टर्म से जाने, उस टर्म का नाम है पेरिडर्म। इन तीनों लेयर्स को हम एक साथ पेरिडर्म के नाम से भी जानते हैं। यदि हम ई ऑप्शन देखें, मीसोफिल, हमें पता है कि यदि हम एक डाइकॉट लीफ की बात करें तो मीसोफिल को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं।
एक है पैलिसेड पैरेन्काइमा और दूसरा है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इन दोनों का सबसे बड़ा रोल क्या है? फोटोसिंथेसिस। मोनोकॉट में खैर मीसोफिल तो प्रेजेंट है, लेकिन वो पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो चलिए हम टर्म्स को मैच करते हैं। ए है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के साथ आएगा 4 पैसेज सेल्स। बी स्टोमेटा। स्टोमेटा के साथ आएगा एक्सेसरी सेल्स। सी सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के साथ आएगा कंपेनियन सेल्स। डी पेरिडर्म। पेरिडर्म में आएगा आपका लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स। और ई है मीसोफिल। मीसोफिल में आएगा आपका पैलिसेड सेल्स ई। यहाँ पर पेरिडर्म जो है, इधर देखिए, जो पेरिडर्म है इधर, पेरिडर्म में ही जो कॉर्क कैम्बियम है, जो फेलोजन है, वो कुछ जगह कॉर्क सेल बनाने के बजाय कुछ ऐसे क्लोजली क्राउडेड पैरेन्काइमा सेल्स बनाते हैं। जब ये पैरेन्काइमा सेल्स प्रेशर के कारण बढ़ने लगते हैं, ऊपर की ओर जाने लगते हैं, तो वो एक इस तरह से लेंस टाइप ओपनिंग बनाते हैं। इसी को हम लेंटिसेल्स कहते हैं। इसीलिए यहाँ डी पेरिडर्म को मैंने लेंटिसेल से मार्क किया है। तो हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए 4 5 1 2 3। ये गलत है। 4 5 2 1 3 5 3 1 2 4 नहीं, 4 5 1 2 3 चाहिए हमें। हाँ, सी है, डी और ई गलत है। Hence the correct option to this question is option C, 4 5 1 2 3. Hope you have understood it well. All the best.